नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये कैसा सर्वे है भाई? ये कैसा सर्वे है? इसके उतार चढ़ाव अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सर्वे में क्या है, वो जो सील बंद सर्वे है उसकी ओपन सीक्रेट तो आज आपको सब जगह दिख गई, सब जगह सुनाई दे गई। तो एक तो यही समझ में नहीं आ रहा ये कैसा सील बंद सर्वे है जिसके बारे में हर कोई जो है वो एक एक लाइन छुआ छुआ के दिखा रहा है कि देखो इस सर्वे की ये लाइन में ये, इस लाइन में ये। तो सील बंद था, ये कैसे दिख रहा है? तो इस सर्वे में क्या है कथित रूप से, वो तो आपको लोग बता ही रहे हैं। इस सर्वे से सवाल क्या उठते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं खबरों की खबर में। तो सबसे पहली बात एक टाइमलाइन कि इस सर्वे में, यह सर्वे खुद कितना विवादों में घिरा रहा। मुस्लिम पक्ष ने अजय मिश्रा पर सबसे पहले सवाल उठाए। ये पहले सर्वे कमिश्नर थे जब अदालत ने कहा कि जाओ सर्वे करके आओ। फिर कोर्ट ने 2 और सर्वे कमिश्नर नियुक्त किए कि ठीक है सवाल है, ये 2 और हो गए। अब नए सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह ने खुद अजय मिश्रा की शिकायत की। शिकायत के बाद कोर्ट ने अजय मिश्रा का सर्वे हटाया और उनको भी हटा दिया। आरोप क्या था उन पर? अजय मिश्रा पर उनकी टीम द्वारा खबर लीक करने का आरोप था कि कैमरामैन जो है वो इधर उधर खबर बता रहा है जो नहीं बतानी चाहिए। अब सुनिए, इतना ही ट्विस्ट नहीं, हिंदू पक्ष ने अजय मिश्रा को वापस बहाल करने की मांग की। इससे सवाल उठते हैं पक्षपात के। फिर अदालत में अजय मिश्रा की अपनी रिपोर्ट भी दाखिल हो गई। नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी आज अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। दोनों ही रिपोर्ट सील लिफाफे में देने के आदेश थे, लेकिन दोनों ही रिपोर्ट खुले आम मीडिया में लीक कर दी गई और यह पता नहीं है किसने लीक किया है। तो आप देख रहे हैं ये कैसा सर्वे है। हर समय कुछ ना कुछ इसमें ऊट पटांगी हो रहा है। ऐसे में सवाल हैं कुछ, और सबसे प्रथम और पहला सवाल यही है, ये कैसा सर्वे? लीक हुए सर्वे की विश्वसनीयता पर क्या सवाल नहीं उठते? सुप्रीम कोर्ट, और यह एक तीसरा सवाल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट को क्या इस सर्वे की विश्वसनीयता पर फाइनल फैसला नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप याद करिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, याचिकाकर्ता वहां पर भी गए हैं। ये कुछ सवाल हैं। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं उस आदमी का जिसने आज सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी है जो कि लीक हो गई है। विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल सिंह जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, ये कैसा सर्वे है जो सील बंद भी है और ओपन सीक्रेट भी? सील बंद एप्लीकेशन जो पेपर हमने रिपोर्ट बनाई है वो तो पेपर हमने दिया है कोर्ट में, और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है वो सील बंद है। नहीं, मेरा सवाल है कि लीक सर्वे से क्या विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं उठता है, क्योंकि ये जो हमने रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट सुबह दाखिल की थी कोर्ट में, वो वादी और प्रतिवादी पक्ष देखे हैं फाइल लेके, और उसमें से हो सकता है कोई फोटो खींचा हो या कोई लिख लिया हो तो वो पॉइंट्स आउट हो गए होंगे। क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ, ये कॉन्फिडेंशियल है। कोर्ट में फाइल करने के बाद ये कोई भी ले सकता है, सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकता है इसकी। तो आपका ये जो सील बंद है, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, सील बंद जो है फोटोग्राफी और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सील बंद की गई है, 3 बॉक्स में, वो सुरक्षित कोर्ट के पास प्रिजर्व है। नहीं, तो वीडियो की बात हुई। आपका ये कहना है, आपकी बात से ये लगता है कि जो वादी और प्रतिवादी पक्ष है उनमें से किसी ने लीक कर दिया है इसको? नहीं, कराया नहीं गया। ये कोर्ट में मैंने फाइल कर दिया, उसके बाद जब फाइल देखे होंगे लोग तो अपना पॉइंट्स आउट लिखे होंगे या पक्की नकल लिए होंगे, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लिए होंगे, मिल गई होगी उनको। पर आपको नहीं लगता है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर पुरातत्व विभाग, एएसआई को सर्वे कराना चाहिए, ना कि आपको? आप पुरातत्व विभाग थोड़ी हैं। जी, मैं बता दूं, मैंने हर जगह लिखा है जो जो चीज़ें हैं। मैंने कहा इमिनेंट इतिहासकार से इसकी रिपोर्ट मंगा ली जाए अगर ज़रूरत अदालत समझे तब। और जहाँ जहाँ चीज़ें थी मैंने उसमें फाइंडिंग अपनी दे दी कि मेरे द्वारा ये नहीं किया जा सकता, कि चूँकि लीगल फील्ड की चीज़ें हैं और जो चीज़ मैंने देखी उस चीज़ को मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगाई जा सकती हैं
और इतिहासकार को बुलाया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, आपको नहीं लगता पुरातत्व विभाग जिसका काम है ये आइडेंटिफाई करना, वो ट्रेन रहते हैं इसके लिए, या कोई इतिहासकार जैसे कि आप कह रहे हैं उनको ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आपको? पुरातत्व की बात मैंने नहीं की, क्योंकि ये एक किताब की जिक्र था, उसमें ये वादी पक्ष द्वारा हमको दिया गया था कि इस किताब के द्वारा ये चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने ये दिखाया कि नक्शा है, उस हिसाब से वो फिट बैठ रहा था, एक पिलर टाइप पे था, तो मैंने उसको लिखा कि ये ठीक है, लेकिन इसकी जांच किसी इमिनेंट स्कॉलर, जो इतिहासकार पुराने हों या जो जानकार हों, उनसे करा ली जाए। उस बारे में मैंने कहा है। विशाल जी, जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है और जितना बवाल इस पर हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये रिपोर्ट अपने आप में एक तमाशा बन गई है? क्या अहमियत रह जाएगी इस रिपोर्ट की? आप देख ही रहे हैं कैसा बवाल चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पक्ष कुछ माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं कह रहा है। वादी पक्ष का ये कहना था कि जो 6 और 7 तारीख की कमीशन की कार्रवाई की गई थी, वह जो कमीशन पूर्व के कमिश्नर ने की थी, उसको फाइल वो कर दी, उन्होंने फाइल भी कर दी। 14, 15, 16 की जो कमीशन है वो मेरी निगरानी में की गई थी, मैंने उसकी रिपोर्ट फाइल कर दी। और मैंने कहीं भी अपनी रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी, जो चीज़ें वादी द्वारा बताई गई थी और प्रतिवादी द्वारा खंडन की गई थी, पूरी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। और जहाँ जहाँ इन लोगों ने ध्यान आकृष्ट करा है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, कमीशन रिपोर्ट में। अच्छा, ठीक है, चलिए अब विशाल जी जरा बात किया जाए शिवलिंग विवाद को लेकर के, क्योंकि रिपोर्ट से पहले ही सब लोग सब कुछ जान गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस विवाद पर आपकी कथित रूप से मीडिया में लीक रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, क्या आप बताना चाहेंगे कि उसमें क्या है? आप पहले मेरी रिपोर्ट पढ़ें। मेरे ख्याल से दूसरी चीज आप कह रहे हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट में दूसरी चीज लिखी है। आपकी रिपोर्ट अदालत वादी द्वारा यह कहा गया कि यह शिवलिंग है और प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया कि फुआरा है, तो मैंने ये कहा है, मैंने अपनी कोई फाइंडिंग उसमें नहीं दी है। आपकी जिस आकार का है मैंने उस आकार लिख दिया, काला पत्थर है काला पत्थर लिख दिया। नहीं तो फिर रिपोर्ट में है क्या? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, शिवलिंग है कि फुवारा? इसीलिए तो आपको भेजा गया था सर्वे करने। अब ये दोनों पक्ष की मैंने बातें लिख दी हैं। अब ये देखा जाएगा, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। फोटोग्राफ वगैरह सब मैंने दे दिया है। मैं बतौर कमीशन करने गया था, बतौर कमिश्नर गया था, ना कि मैं कोर्ट बन के गया था वहाँ पे। मैं जजमेंट नहीं दे सकता इसमें। नहीं, आप जजमेंट नहीं दे सकते। उसकी फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब हुई है, वो सब अंडर सील है, अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ कोर्ट है। आप जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आप वहां सर्वे करने गए थे अपनी फाइंडिंग्स बताने के लिए। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आपने फाइनल कुछ भी नहीं लिखा है और आपकी रिपोर्ट में सब कुछ दूसरों के हवाले से है, जिसको अंग्रेजी में एट्रीब्यूट कहते हैं, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये बतलाया? आपकी फाइंडिंग नहीं है वो। जो जिस आकृति का मिला वो दिखा दिया, जो चीजें बताई गई वो मैंने बता दिया। फाइंडिंग और ये इसका जजमेंट जो है कोर्ट करेगी, और जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, जो चीजें वस्तु स्थिति जहां पे थी वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखलाई है। जो ध्यान आकृष्ट कराया गया वो दिखलाया है। विशाल जी, डेफिनेटली आप बताइए ना आपकी रिपोर्ट में क्या है फिर? सब चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, उसको हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो न्यायालय खुद देख के अपना निर्णय पारित करेगी। दोनों पक्ष की उपस्थिति में हुई है। यानी कि आपकी बात सुन करके मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो सर्वे हुआ है, इसके बाद आप मानते हैं कि या तो इतिहासकार ही सच्चाई बता सकते हैं, या एएसआई पुरातत्व विभाग ही सच्चाई बता सकता है। अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो फैसला ले वो कर सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते। नहीं, मैंने इतिहासकार का नाम लिखा है, क्योंकि जो किताबें वगैरह वो दिखा रहे थे, मैप वगैरह, तो उसकी मुझे उतनी डिटेल जानकारी नहीं थी। जो वस्तु स्थिति वहाँ पे मिली, बता रहे थे काफ़ी पुरानी किताब है, तो उसके आधार पे मैंने कहा कि भाई ये मेरी सब्जेक्ट नहीं है। जिसका ये सब्जेक्ट है वो अपना उस पर रिपोर्ट दे देगा, और न्यायालय मांगेगी, अगर उचित समझेगी तो न्यायालय मांगेगी।
चलिए विशाल जी, अब जरा मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं। आपकी और आप विशाल सिंह हैं और अजय मिश्रा जो कि पहले कमिश्नर थे, खुली और गंदी लड़ाई चली है जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ पर्सनल लड़ाई हुई जिसमें मैं परास्त हो गया। आप दोनों रिपोर्ट लिख रहे हैं और जिस दिन सबमिट करनी थी, जब आपने एक्सटेंशन मांगा, उस दिन आपने उनके खिलाफ शिकायत कर दी। आप लोग करना क्या चाहते थे? और ऐसे में आपकी रिपोर्ट पर संदेह प्रकट नहीं करेंगे लोग? नहीं, ऐसा कुछ ये देखिए, विश्वसनीयता सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया। मैं बता दूं आपको, ये विश्वसनीयता और इस कमीशन रिपोर्ट पे कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए, इसलिए ये कदम न्यायालय ने उठाया। मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था कि ये कौन रिपोर्ट बनाएगा या कौन ये करेगा, और उसके बाद माननीय न्यायालय में ये सुनवाई के दौरान तीनों कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। प्रतिवादी संख्या 4 जो है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जो ये इनकी टीम में एक सर्वे फोटोग्राफर गए हुए थे, प्राइवेट फोटोग्राफर, वो शाम के समय में बाइट दे रहे थे और एक वादी पक्ष की तरफ से ये पूरी बातें कह रहे थे। तो अब अगर वह रिपोर्ट बनती तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रहती, ये सोचिए। जब एक आदमी टीम का है, वो वादी पक्ष की तरफ से बोल रहा है, तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रह जाएगी। उस विश्वसनीयता को बचाने के लिए माननीय न्यायालय ने भरी अदालत में ये आदेश पारित किया ताकि यह जो कमीशन की, सुन लीजिए, जो कमीशन की कार्रवाई है निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की नहीं, लेकिन की गई है। और आप रिपोर्ट देखेंगे तो एकदम साफ जाहिर होता है कि जो वादी ने कहा और जो प्रतिवादी ने कहा, सारी चीजें साफ लिखी हुई है। सवाल ना उठे इस वजह से आप कह रहे हैं आपने बड़ी ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, तो पर्पस कहां सिद्ध हुआ? नहीं, आपको ये लगता होगा ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और बड़े ही मेहनत से बनी हुई है। जो चीजें कही गई थी वो उसके आधार पर हर चैनल पर अपनी कोई भी हमने इसमें फाइंडिंग कुछ नहीं दिया है। मेरा काम था कि जो वस्तु स्थिति वहां जाके देखना कमीशन के दौरान, वही वस्तु स्थिति इसमें लिख देना अपनी रिपोर्ट में, और माननीय न्यायालय इस पर अपनी फाइंडिंग देंगे। क्या आप कहते हैं सील बंद है? जाते जाते आप ये तो बता दीजिए, आप मानेंगे ना कि मामला इससे बेहतर तरीके से भी सुलझाया जा सकता था और रिपोर्ट बिना किसी विवाद के भी प्रस्तुत की जा सकती थी? ये देखिए, ये आप लोग फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ पिलर कहलाते हैं मीडिया जो है। और पहला मैं चैनल ऐसा देख रहा हूं जो ये बात कह रहा है, कोई भी कैमरामैन या कोई फोटोग्राफ या कोई चीज़ लीक नहीं हुई है, वो कहीं प्रमाणित नहीं कि कहीं लीक हुई है। पहली बार आपने कहा है ये चीज़, और वो कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट के प्रिजर्वेशन में पूरी चिप रखी हुई है और किसी के पास वो नहीं है। हम लोग कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय भी हम लोगों ने कभी उसको देखा भी नहीं, ना जानकारी हम लोगों को है जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हुई है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के और अच्छे माहौल में दोनों पक्ष उधर उपस्थित थे। मैंने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, और एकदम शांतिपूर्ण माहौल में, जो आप कह रहे हैं कि अशांति हो गई, ये हो गई, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में कमीशन की कार्रवाई संपन्न हुई है, दोनों पक्ष वहां उपस्थित था। विशाल जी, आप कहते हैं पहला चैनल है जो ऐसा सवाल पूछ रहा है, हम तो कहेंगे गनीमत कम से कम पूछ पा रहे हैं। आप चलिए, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपने 2-3 बार इस इंटरव्यू में ये बोला है कि वीडियो लीक नहीं हुआ साहब, वीडियो सुरक्षित है, पर आपकी लिखित रिपोर्ट तो लीक हुई, वो तो लीक हो गई और उसका पूर्ण रूप से राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है। यही हमारा सवाल है। आपको नहीं जानकारी होगी, जब मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा। जब ये कोई चीज़ फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट जो प्लेंट होता है, अगर वो फाइल हो जाता है कोर्ट में, तो डिफेंडेंट को पता चल जाता है। और ये कोर्ट में सुबह 10 बजे का फाइल है, फाइल कोर्ट में पड़ी हुई है, तो उसको कोई देख ही लेगा उसको। ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, जब तक ये फाइल करने से पूर्व तक की मेरी जिम्मेदारी है कि कॉन्फिडेंशियल रहे, इसकी जानकारी किसी को प्राप्त न हो। फाइल करने के बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मिल जाती है।
जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कराते हैं, वो सेल डीड होने से पहले तक उसकी जिम्मेदारी जो ओनर होता है उसकी होती है। अगर सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। उसी प्रकार से ये है, आप बार बार तथाकथित कर रहे हैं। एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये रिपोर्ट में सारी बातें जो कही गई हैं, मैंने अपनी कहीं फाइंडिंग नहीं दी है। जो जो चीज़ें देखी गई हैं वो फोटोग्राफी में कैद है, और जो जो चीज़ें देखी गई वीडियोग्राफी में कैद है। ठीक है विशाल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रखी गई है रिपोर्ट। इस सर्वे के बीचों बीच कितना बवाल हुआ है और कितना आप ही के आरोप हैं कि कोई सर्वे लीक कर रहा था, उसके बाद आप कहते हैं कि सब कॉन्फिडेंशियल है। ये कैसा कॉन्फिडेंशियल और ये कैसा सर्वे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कू ऐप पर कुछ सवाल हैं। सुभाष शर्मा कहते हैं, इसे एक राष्ट्रव्यापी अभियान क्यों बनाया जा रहा है, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। मानव एकता मंच एक कू हैंडल है जिसने लिखा है कि जब कोई विवाद सुनियोजित तरीके से खड़ा किया जाए तो उसमें उत्साह ज्यादा, विश्वास कम होता है। लोगों के अपने अपने विचार। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम जारी रहेगा। अब ये दोनों पक्ष की मैंने बातें लिख दी हैं। अब ये देखा जाएगा, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। फोटोग्राफ वगैरह सब मैंने दे दिया है। मैं बतौर कमीशन करने गया था, बतौर कमिश्नर गया था, न कि मैं कोर्ट बन के गया था वहाँ पे। मैं जजमेंट नहीं दे सकता इस पर। बाकायदे उसकी फ़ोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब हुई है, वो सब अंडर सील है, अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ कोर्ट है।